हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री यानी कि त्रिविम समवयवता, जो कि आपका यूनिट सेकंड है। त्रिविम समवयवता को समझने से पहले हम समावयवता शब्द को समझ लेते हैं, आइसोमेरिज्म को समझ लेते हैं। तो व्हाट इज आइसोमेरिज्म? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि जब किसी एक ही अणु सूत्र से दो या दो से अधिक यौगिकों को प्रदर्शित किया जा सकता है तो इसको समावयवता कहते हैं। और वो दो या दो से अधिक यौगिक जिनको एक ही अणु सूत्र से प्रदर्शित किया गया है वे सभी समावयवी कहलाते हैं। यानी कि वो सारे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो, आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये जो फिनोमिना है वो आइसोमेरिज्म कहलाता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि अणु सूत्र। इससे दो संरचनाएं मैंने यहाँ पर बनाई हैं। ये पहली संरचना है डाईमिथाइल ईथर की और दूसरी संरचना है इथेनॉल की। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न यौगिक हैं, बिल्कुल अलग अलग कंपाउंड्स हैं, लेकिन दोनों में क्या कॉमन चीज़ है? इनका अणु सूत्र कॉमन है। अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे और ये घटना आइसोमेरिज्म कहलाएगी। आइसोमेरिज्म को मोटे मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल मीन्स संरचना समावयवता और स्टीरियो आइसोमेरिज्म मीन्स त्रिविम समावयवता। फर्दर इसके सब डिविजन्स हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो फर्दर 6 टाइप्स में बांटी गई है। इसी के अंदर जो पहला वाला प्रकार है वो है चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता। सेकंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थिति समावयवता। थर्ड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समूह समावयवता। फोर्थ है मेटामेरिज्म यानी मध्यावयवता। फिफ्थ है रिंग चेन आइसोमेरिज्म यानी वलय श्रृंखला समावयवता। एंड सिक्स्थ है टॉटोमेरिज्म यानी चलावयवता। इसी प्रकार से स्टीरियो आइसोमेरिज्म को मोटे मोटे तौर पे अगेन 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समावयवता, ज्यामिति समावयवता और संरूपण समावयवता। ये जो लास्ट वाली है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और पहली दो को एक ही कैटेगरी में हम रख सकते हैं, वो है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। आइए वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं सबको। जो फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताई, संरचना समावयवता में जो पहली समावयवता है वो है चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस समावयवता में समावयवियों का या आइसोमर्स की जो होती है कार्बन चेन की संरचना अलग अलग होगी, कार्बन श्रृंखला की संरचना अलग अलग होगी। एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि अणु सूत्र C4H10 से दो संरचनाएं यहाँ पर मैंने बनाई है। पहली संरचना है नॉर्मल ब्यूटेन की, दूसरी है आइसोब्यूटेन की। दोनों में ही 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, देख सकते हो आप। अंतर केवल इतना है कि ये अशाखित संरचना है, यानी कार्बन चेन जो है वो सीधी लाइन में चल रही है, शाखित नहीं है, जबकि ये शाखित है। 3 कार्बन चेन एक ही श्रृंखला में है और एक साइड चेन में चल रहा है कार्बन। तो कार्बन की जो श्रृंखला है वो इसमें सीधी है और इसमें शाखित है। दोनों आइसोमर्स में केवल इतना अंतर है, और इतना अंतर होने पर भी इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो अलग अलग होते हैं। ये दो अलग यौगिक हैं और इसीलिए इनको हम श्रृंखला समावयवी कहेंगे। सेकंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थिति समावयवता। इस प्रकार की समावयवता में जो प्रतिस्थापी परमाणु या समूह है, जो फंक्शन ग्रुप है हमारा, जो सब्स्टिट्यूएंट है, वो कार्बन श्रृंखला में विभिन्न स्थान ग्रहण करता है। जैसे कि
अणुसूत्र C3H7Cl से दो संरचनाएं बन सकती हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। क्या अंतर है इन दोनों में? कार्बन श्रृंखला दोनों की सेम है, इसमें भी तीनों एक ही लाइन में चल रहे हैं कार्बन, और इसमें भी, तो ये कोई श्रृंखला समवायवी नहीं है। अंतर केवल इतना है कि एक में जो क्लोरीन है, जो क्रियात्मक समूह है, जो प्रतिस्थापी समूह है, वो फर्स्ट कार्बन पर लगा हुआ है और दूसरे में ये सेकंड कार्बन पर लगा हुआ है। तो एक पहले वाले का नाम हो गया 1-क्लोरोप्रोपेन और दूसरे का नाम हो गया 2-क्लोरोप्रोपेन। ये एकदम भिन्न भिन्न दो यौगिक हैं। चूँकि ये दो भिन्न भिन्न यौगिक हैं, इसलिए इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग हैं और ये दोनों एक दूसरे के संरचना समावयवी हैं। जो संरचना समावयवी का जो तीसरा टाइप है वो है क्रियात्मक समूह समावयवता या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इस प्रकार की समावयवता में समावयवियों के अणुसूत्र तो समान होंगे, लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होंगे। क्रियात्मक समूह ही बदल जाएगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, यदि अणुसूत्र C2H6O से दो संरचनाएं बनाई जाए तो वो इस प्रकार से बनेंगी। पहली संरचना में क्रियात्मक समूह क्या है? ईथर है। और दूसरी संरचना में क्रियात्मक समूह क्या है? OH समूह है, यानी कि अल्कोहल है। तो ये एक प्रकार का ईथर है, ये एक प्रकार का अल्कोहल है। दो अलग अलग यौगिक हैं, दोनों के क्रियात्मक समूह अलग होने के कारण इनको क्रियात्मक समूह समावयवी कहा जाएगा। अब आते हैं एक और टाइप की समावयवता जो है मध्यावयवता। तो मध्यावयवता जो है वो एक ही होमोलोगस सीरीज के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, यानी कि जो समावयवी बनेंगे, जो मध्यावयवी बनेंगे, वो एक ही सजातीय श्रेणी के यौगिक होने चाहिए। तो एक ही होमोलोगस सीरीज के सदस्यों द्वारा इस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित की जाती है, पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि इसमें एक द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह होना चाहिए, यानी कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जो कि जिसकी वैलेंसी 2 हो, जैसे कि ऑक्सीजन। तो द्विसंयोजी जो हमारा क्रियात्मक समूह है उसके दोनों तरफ जो दो ग्रुप जुड़े हुए होंगे वो दोनों समावयवियों में अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, अलग अलग एल्किल समूह होने चाहिए। इसको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से हम समझा सकते हैं। C4H10O क्रियात्मक समूह से जो दो प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं, दोनों की सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज सेम होनी चाहिए। मध्यावयवी बना रहे हैं ना, मेटामर्स बना रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसलिए दोनों ईथर ही होने चाहिए। हालांकि इस क्रियात्मक समूह से अल्कोहल भी बन सकता है, यानी कि क्रियात्मक समूह समावयवी बनाने हो तो अल्कोहल भी बना सकते हैं, पर यहाँ पे हम केवल मध्यवयवी बना रहे हैं, मेटामर्स बना रहे हैं, इसलिए हम ईथर के ही जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं इस क्रियात्मक समूह द्वारा वो सब बनाएंगे। तो केवल दो संरचनाएं ईथर की बन सकती हैं इस अणुसूत्र द्वारा। पहली संरचना में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के इस तरफ भी इथाइल है, इस तरफ भी इथाइल है, तो इसका नाम हो गया डाई इथाइल ईथर। इस तरफ भी C2H5, इस तरफ भी C2H5। दूसरी संरचना में हम देख रहे हैं कि एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ प्रोपाइल है, 3 कार्बन एक तरफ है, 1 कार्बन एक तरफ है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। यानी कि दोनों हैं तो ईथर ही, पर दोनों अलग अलग प्रकार के ईथर हैं और ये एक दूसरे के मेटामर्स कहलाते हैं। फिर है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फिफ्थ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो है वो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। रिंग चेन जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो दो समावयवी बनेंगे, एक में रिंग होगी और एक में रिंग नहीं होगी, चेन होगी। तो C3H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दो प्रकार के समावयवी बने हैं, एक में आपको वलय दिखाई दे रही है और एक में नहीं दिखाई दे रही है। ये है प्रोपीन और ये है साइक्लोप्रोपेन। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे कि इसमें वलय अथवा सीधी श्रृंखला के कार्बन परमाणु से विभिन्न प्रकार कार्बन परमाणु के
विभिन्न प्रकार से संलग्न होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के समावयवी बनते हैं। तो ये हुई रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एंड द लास्ट जो संरचना समावयवता का लास्ट पार्ट है वो है चलावयवता या टॉटोमेरिज्म। छठा वाला जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है वो है टॉटोमेरिज्म। तो ये एक विशेष प्रकार की समावयवता है जिसमें समावयवी तेजी से एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं तथा एक गतिक संतुलन में उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कि कीटो ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल एसिटो एसिटिक एस्टर का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें कीटो ग्रुप हो और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी उपस्थित हो, यानी कि कीटो ग्रुप के बाद जो पहला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और उस पर जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो ऐसा कीटो समूह जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी हो, तो ये हाइड्रोजन इस प्रकार से अनुनाद में भाग ले लेते हैं। ये अनुनाद तो नहीं, हाँ कह सकते हैं कि इनकी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन द्वारा एक नई संरचना बन जाती है। यहाँ एटम्स भी मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पहले 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ चला जाएगा O के पास। तो ये है कीटो ग्रुप और इतने ही कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये जो दूसरा ग्रुप बना है वो है इनॉल ग्रुप। तो इस प्रकार के यौगिक जैसे कि एसिटो एसिटिक एस्टर है, इस प्रकार के यौगिक में 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक तो कीटो समूह के गुण पाए जाते हैं और एक पाए जाते हैं इसके अंदर एल्कीन और OH समूह के गुण। तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि कीटो ही समूह उपस्थित है यदि, तो फिर एल्कीन के गुण क्यों दिखा रहा है एसिटो एसिटिक एस्टर और OH समूह के गुण क्यों दिखा रहा है। तब ये कंसेप्ट आया कि इसके अंदर कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होता है और ये दोनों जो ग्रुप हैं एक दूसरे के साथ केमिकल इक्विलिब्रियम में रहते हैं, काइनेटिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो एसिटो एसिटिक एस्टर के कुछ अणु इस रूप में और कुछ अणु इस रूप में होते हैं एट ए टाइम। ये आपस में तेजी से अंतर परिवर्तित होते रहते हैं और जब हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं तो कभी ये कीटो समूह की अभिक्रियाएं दिखाता है और कभी ये इनॉल समूह। जो इनॉल शब्द है वो इन और ऑल से मिलकर बना है। इन मतलब डबल बॉन्ड उपस्थित है और ऑल मतलब OH समूह उपस्थित है। तो कीटो इनॉल दोनों के गुण जो समूह दिखाते हैं उनको हम कहते हैं कि इसके अंदर टॉटोमेरिज्म उपस्थित है। तो आज हमने बात की संरचना समावयवियों की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे त्रिविम समावयवता की। आपको एक काम करना है, एक असाइनमेंट दे रही हूँ इस वीडियो के एंड में मैं आपको, कि ये जो 6 प्रकार की समावयवता मैंने अभी समझाई है आपको, संरचना समावयवियों में जो 6 प्रकार की समावयवता आपको समझाई है, उसमें मैंने एक एक उदाहरण आपको सब में दे दिया है। तो आप अपने असाइनमेंट में इसकी नोट्स बनाकर और जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसके अलावा कोई नया एग्जाम्पल एक एक और 6 के लिए लिखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।